हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं, एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं एक्सेल में, जिसमें कि हम जानेंगे कि किस तरह से हम हमारा जो भी रिकॉर्ड है, हमारे पास कोई डेटाबेस है, उसे समराइज करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए बहुत वाइड डेटा हो और उसे हमें समराइज्ड वे में आगे सबमिट करवाना है या उसका यूज़ करना है, या हमें पता करना है कि टोटल राउंड फिगर में टोटल अराउंड समराइज के रूप में हमें रिकॉर्ड पता चल करना है कि कितनी क्वांटिटी कितने सेल हुई है। उन सब चीज़ों का अगर हमें पता करना है तो हम एक्सेल के कौन से ऐसे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सभी जानते हैं एक्सेल काफ़ी वाइड है और इसके कई टॉपिक्स हमने हमारी वीडियोस में क्लियर करे भी हैं, और इसी तरह धीरे धीरे हम इसके और भी टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। आज जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल का। ठीक है, पाइवट टेबल हम इस किस लिए यूज़ करते हैं एक्सेल में? अगर हम हमारे रिकॉर्ड को इजीली अरेंज करना चाहते हैं और समराइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे सामने एक डेटाबेस है, मान लीजिए कीबोर्ड है, यहाँ पे माउस है, प्रिंटर है। ठीक है, फिर हमने कीबोर्ड प्रिंटर माउस रखा है, कीबोर्ड माउस प्रिंटर, इस तरह से हमने यहाँ पे मंथ दिए कि जनवरी में इतने, फेब में इतने, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई। सेल हमारी इतनी हुई है, क्वांटिटी इतनी है, टोटल कितनी हमने इसकी सेलिंग करी, कितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें टोटल अराउंड में पता चल जाए कि टोटल हमने कितने कीबोर्ड्स की कितनी सेल करी और कितनी उनकी क्वांटिटी है, टोटल माउस के कितने हैं, टोटल प्रिंटर कितने, यानी हम एक समराइज्ड वे में इसका रिकॉर्ड पता करना चाहते हैं। तो इस समराइज्ड वे रिकॉर्ड को पता करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। कैसे? हम यहाँ पे ऑप्शन इंसर्ट में हमारे सामने पाइवट टेबल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि ये पूछेगा कि आपकी रेंज क्या है जिसका कि आप डेटा समराइज करना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे। अब हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे कि जिसका कि हमें क्या चाहिए, समराइज रिकॉर्ड चाहिए। हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं हमारे पास शीट 4 है, इसमें $A22 है, यानी हमने A2 से लेकर यहाँ तक का रिकॉर्ड लिया है, E16 तक का। अब इसके आगे ऑप्शन दिख रहा है कि आप कहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, किसी न्यू वर्कबुक में या एग्जिस्टिंग में, जहाँ हमारा सेल रहेगा, या तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग में कहाँ पे, जैसे ये जो वर्किंग हमारी शीट है उसी में करना चाहते हैं तो जहाँ हमारा सेल रहेगा उसमें वहाँ पे हमारे सामने पाइवट टेबल बन के आएगी, या कोई न्यू वर्कबुक में, वर्कशीट में बनना चाहते हैं तो हम इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं, न्यू वर्कबुक में बनाते हैं। या फिर रुकिए, पहले हम इसको थोड़ा सा इसका सेल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसी टेबल में क्या करते हैं, हमारा पाइवट टेबल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट करा, ये हमारा H2 से लेके, तो यहाँ पे हमें एड्रेस बता रहा है शीट 4 H2। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहते हैं, पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप न्यू पे करते हैं तो हमें एक न्यू दूसरी वर्कशीट में ये पाइवट टेबल बन जाती है। जैसे कि हम इस पर अगर क्लिक करें, ओके करते हैं, तो देखिए एक हमारे सामने शीट नंबर 5 ओपन हो गई है, एक हमारे पास में पाइवट टेबल करके कुछ फील्ड्स भी आ गई है। ठीक है, ये तो था एग्जिस्टिंग में, बट इसमें हम इजी वे में समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा वर्किंग जो हमारा ओरिजिनल टेबल थी उससे हमारा कितना डिफरेंस है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे वापस, ठीक है, शीट 4 पे जाएंगे। शीट 4 पे मान लीजिए हमें यहीं पे पाइवट टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे अगेन, ठीक है, हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया हमारी, और कहाँ पे हमें चाहिए, इसी एग्जिस्टिंग में चाहिए हमारा सेल, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया S2, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी हमारी पाइवट टेबल। तो जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो हमारे सामने इस तरह से पाइवट टेबल का एक परफॉर्मा शो हो गया, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट बॉक्स भी ओपन हुआ है, एक हमारे सामने आउटलाइंस के लिए कुछ फील्ड्स भी शो हुई है। ये हमें बता रहा है पाइवट टेबल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमारे वो हेडिंग्स दिख रही है जो कि हमें टेबल्स में दिख रही है। जैसे हमारी हेडिंग्स है प्रोडक्ट, मंथ, सेल, क्वांटिटी, टोटल, तो वही हेडिंग्स हमें यहाँ शो हो रही है, प्रोडक्ट, मंथ, सेल, क्वांटिटी एंड टोटल। उसके अलावा हमें यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन मिल रहा है, कॉलम का मिल रहा है कि आप कॉलम में कौन सा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, रोज दिख रहा है एंड वैल्यूज दिख रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट को ड्रैग करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा उसको रो में, तो जैसे हमने रो में रखा तो आप देख रहे हैं हमारा डेटा समराइज हुआ। हमारे पास कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर ही थे, तो जितने भी कीबोर्ड और माउस प्रिंटर थे सेम नेम के, उनको यहाँ पे रो लेबल में हमें शो करवा दिया। ठीक है, रो लेबल में रखते तो इस तरह, मान लीजिए अगर हम इसे कॉलम में रखते हैं तो ये हमें कॉलम में इस तरह से शो करवा देता कि कीबोर्ड इतना है, माउस इतना है, प्रिंटर इतना है एंड ग्रैंड टोटल इसका है। ठीक है, इसे अभी हम क्या रखते हैं, रो टेबल में। अब हम जानना चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है, तो यहाँ पे आपके देखिए रो और कॉलम तो आपको समझ में आ गया, फिल्टर का भी हम बताएंगे आपको।
जो भी हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क रहता है वो हम किस में रखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज वाला जो बॉक्स है उसमें, ताकि हमारे डेटा को इजी वे में क्या किया जा सके, समराइज किया जा सके। तो हम इसे क्या कर देते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे हम ड्रैग करके यहाँ पे एंटर करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ऑफ सेल, यानी कितने, देखिए अभी हमने दो ही लिए, प्रोडक्ट एंड सेल, तो देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट का आ रहा है और सेल आ रहा है कि कितनी कीबोर्ड की हमारे अभी तक सेल हुई है टोटल। अब हम इसे यहाँ भी देख सकते हैं कैसे, जैसे एक हमारा सेल है यहाँ पे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, एक हमारा कीबोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, एक हमारा कीबोर्ड है यहाँ पे, एक हमारा कीबोर्ड है यहाँ पे, एक कीबोर्ड है यहाँ पे और एक कीबोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लगभग 1 2 3 4 5 6 कीबोर्ड से रिलेटेड सेल थी, जिसका हमारा ग्रैंड टोटल 560 आ रहा है, ठीक है। जो कीबोर्ड का हमारा आ रहा है 240, और तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सम 240, क्योंकि हमने सेलेक्ट कैसे करा कीबोर्ड को, तो उन सबका टोटल करके हमें यहाँ पे शो दिखा रहा है सम। इसी तरह माउस का अलग करके यहाँ पे शो करा रहा है और प्रिंटर का अलग करके, और टोटल हमारे यहाँ से जितनी सेल हुई है वो ये 560, इनका सम हमारे पास क्या आ रहा है 560। इसे यहाँ भी हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज हमने सेलेक्ट करी और एंटर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमें 560 बता रहा है, यानी इनका टोटल हमें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और अगर हमें इसके बारे में देखना है, जैसे अभी तो हमने सेल ली थी, मान लीजिए क्वांटिटी भी हमें देखनी है, तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी किस में आ गई, हमारे वैल्यूज में, और वो भी हमें यहाँ टोटल करके बता रहा है। टोटल अगर देखना हो हमें हमारे पूरे इस टेबल का, तो वो भी अगर हम टोटल पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे वैल्यूज में आ जाएगा और उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या किया, जो भी हमारे पास एक टेबल थी, पूरा एक डेटाबेस था, उसको समराइज वे में हमें शो करवा के दिखा दिया। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को रो लेबल्स की जगह कॉलम से भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ा सा अनमैच सा दिखेगा, बट हम क्या करना चाहेंगे, इसे एक प्रॉपर वे में शो करना चाहेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट्स को रो बेस, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा अरेंज कर सकते हैं कैसे आप रखना चाहते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे फिल्टर्स की। फिल्टर्स, मान लीजिए आपको केवल कीबोर्ड की सेल एंड क्वांटिटी के बारे में पता करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिल्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑप्शन सारे आपके ऊपर आ गए, यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको किसकी देखनी है, क्लिक करेंगे, मान लीजिए माउस की देखनी है ओनली, ओके करेंगे, तो केवल माउस की जो सेल है टोटल, सम ऑफ सेल एंड सम ऑफ क्वांटिटी एंड सम ऑफ टोटल, वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। यानी आपके पास जो भी रिकॉर्ड है उसमें से आप किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इन सब का देख सकते हैं फिल्टर ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अगर आप सबका करते हैं, ऑल का करते हैं, तो ऑल आपको दिख जाएगा। इसको हम वापस क्या कर देते हैं, यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो ये बहुत सिंपल वे है हमारे बहुत लार्ज जो रिकॉर्ड है उसे समराइज करने का, पाइवट टेबल। जिस तरह से हमने ये हमारा क्रिएट करा है पाइवट टेबल डेटा को समराइज करने के लिए, उसी तरह हम पाइवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि सिंपल वे में सामने वाले पर्सन को आपके इस रिकॉर्ड के बारे में समझ में आए। तो चार्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है, हम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से, हम पाइवट एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ पर पाइवट चार्ट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत से चार्ट के ऑप्शंस शो करवा दिए जाएंगे, कॉलम, लाइन, पाई, बार, चार्ट, सरफेस, रडार। जैसा भी आप अपना इस रिकॉर्ड के लिए चार्ट लेना चाहते हैं, चार्ट के थ्रू आपकी डिटेल शो करवाना चाहते हैं, आप क्या ले लेंगे, उस चार्ट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको बता रहा है सभी का, जो भी आपने अभी तक रिकॉर्ड लिया था उसका चार्ट बना के आपको शो करवा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, कीबोर्ड का आपको बता रहा है, माउस का बता रहा है, प्रिंटर का बता रहा है। आप जानते हैं हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है ब्लू में क्या है हमारे पास, सम ऑफ सेल, यानी कितनी सेल हुई है, 240 हुई है, 160 हुई है एंड 160 हुई है, तो यहाँ पे उनकी आपको बार के थ्रू शो करवा रहा है। उसके बाद सम ऑफ क्वांटिटी आपके ऑरेंज में है, तो ये सम ऑफ क्वांटिटी है। फिर आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा सम ऑफ टोटल बहुत हाई जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 3940 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्ट के थ्रू शो करके बता रहा है कि किस तरह से आप अपने रिकॉर्ड को चार्ट के थ्रू भी सामने वाले पर्सन को शो करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम पाइवट टेबल के थ्रू पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें इजी वे में समराइज करके हमारे रिकॉर्ड को शो करवा रहा है। समराइज हमने पाइवट टेबल के थ्रू करा, उसी पाइवट टेबल जो समराइज करी हमने, उसी की हेल्प से हमने एक चार्ट ऐसे बनाया जिससे कि हमें हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसका एक ओवरव्यू बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। रिप्रेजेंट हमारे डेटा को हम बहुत अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं, किसके थ्रू, पाइवट चार्ट के थ्रू। इजीली अंडरस्टैंडेबल है पाइवट चार्ट, हम समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक के कौन सी मेथड है, कौन सा सम ऑफ सेल है,
वैल्यूज़ हैं, सारी डिटेल्स को चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है हमारे एक्सेल में, जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को समराइज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे रखना है लेबल्स में, रो में, कॉलम्स में, और उसे किस तरह से चार्ट के थ्रू सामने शो करवाना है, वो हेल्प हमें यहाँ मिलती है। आप चाहें तो इस पाइवट चार्ट में भी एडिटिंग कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसका चार्ट का जो टेम्पलेट आपने लिया है वो भी चेंज कर सकते हैं। कई सारे आपको चार्ट्स के यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे जो कि आपने देखे भी होंगे, उन चार्ट की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, आप इस चार्ट को जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए सबसे पहले डिज़ाइन में, और यहाँ फिर आप जाएंगे पाइवट एनालाइज में, आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे आपके पाइवट चार्ट को और पाइवट टेबल को समराइज करने के लिए, चेंज करने के लिए। ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस पाइवट टेबल के रिगार्डिंग मिल रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन पर वर्क करके देख सकते हैं। अभी हमारा ये बेसिक है थोड़ा, तो इसलिए हम पाइवट चार्ट और टेबल को समराइज करके एकदम बेसिक सीख रहे हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी डिपर हैं, उनको हमें टाइम लगेगा, हम नेक्स्ट वीडियोस में उनको कवर करेंगे। बाकी आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं डेटा को समराइज करके, और किस तरह से समराइज टेबल की हम चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो चार्ट का जो टेम्पलेट है, डिज़ाइन है, वो भी चेंज कर सकते हैं। चार्ट का टाइप चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट में अगर हमें उसकी स्टाइल चेंज करनी है, कलर ग्रुप चेंज करना है, या चार्ट का कोई दूसरा टेम्पलेट हमें ऐड करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप रो एंड डेटा को स्विच भी कर सकते हैं, कॉलम एंड रो में शिफ्ट भी कर सकते हैं। कई ऑप्शंस आपको डिज़ाइन टैब में मिल रहे हैं, जैसे कि कलर, अभी यहाँ पे देखिए कलर आपको ऑप्शन मिल रहा है। कलर जो भी आप करवाना चाहते हैं अपने चार्ट के लिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वही कलर आपके इस पर अप्लाई करवा दिया जाएगा। आपको डेटा टाइप, चार्ट का टाइप चेंज करना है, वो भी आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे देखिए ये भी करके देखा कि अगर मंथ वाइज था तो मंथ वाइज अगर हमने टिक करता है तो चार्ट पे इफेक्ट पड़ता है कि कौन से मंथ में कीबोर्ड की कितनी सेल हुई है, माउस की, प्रिंटर की कितनी सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। आप चाहें तो यहाँ से वैल्यूज़ को आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप केवल अगर आप सम ऑफ टोटल देखना चाहते हैं, क्वांटिटी कितनी सेल करी है उनको देखना चाहते हैं, और केवल टोटल को देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आप ओनली सम ऑफ क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो केवल वो रिकॉर्ड भी आप अपने चार्ट के थ्रू शो करवा सकते हैं, ये टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो यानी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेटा का रिकॉर्डिंग जो भी है उसे चेंज कर सकते हैं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उस अकॉर्डिंग पाइवट जो चार्ट है, डिटेल्स हैं, उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही कि हमने क्या देखा कि पाइवट चार्ट पर किस तरह हम वर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं